हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया। कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से तो ये हमारा कुछ सबका है। एक एक पीस है इसमें, 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 6 किलोवाट, 4, 3 सारा है इसमें। तो अभी मैं सारे का तो मैं एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन 1 किलोवाट वाले को मैंने लगा रखा है 1000 वाट, यानी कि कंप्लीट 1000 वाट का आप लोड दे सकते हैं। तो इसको मैं आज इसके बारे में बताऊंगा और फिर नेक्स्ट टाइम मैं और अगले मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं कस्टमर्स के कि मतलब समय नहीं मिल पाता। अभी तक मैं ऑन कॉल ही था और शायद वीडियो बनाते भी कोई कॉल आ जाए, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 किलोवाट का है, गोटू का, जेन्युइन गोटू का प्रोडक्ट है 1 किलोवाट का। तो चलिए इसको चालू करते हैं। इसको मैंने एक बार, ये सिंगल बैटरी का है, देखिए एक मैंने छोटा सा बैटरी लगा रखा है 12 वोल्ट का, और इसको मैं ऑन करता हूँ। देखिए ये ऑन हो गया। देखिए आउटपुट भी आ गया। एक मैंने बल्ब लगा रखा है टेस्टिंग के लिए, तो बल्ब भी देखिए ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें ग्रिड ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं स्विच देता हूँ, इधर है, देखिए ग्रिड भी आ गया। 227 वोल्ट सारा इसमें रिले लगा हुआ है। और देखिए बैटरी को चार्जिंग भी करना चालू कर दिया और इसका फ़ैन भी चलने लगा। इसमें 2 फ़ैन है, एक छोटा फ़ैन है और एक बड़ा फ़ैन है, MPPT और IGBT मॉसफेट के लिए। इसका कनेक्शन की बात करें तो देखिए AC इन है, सिंपल एल में मत फेस देना है। और ये वाला जो है आपका, ये आपका न्यूट्रल का। और ये आउटपुट के लिए AC आउटपुट यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं लेना है तो एक देखिए जो ट्रेडिशनल जो आता था इन्वर्टर, ऐसा देखिए जैक लगाने वाला, ये जो होता है ना उसको टॉप कहा जाता है, वो लगा करके भी आप आउटपुट ले सकते हैं। तो और इसमें एक ख़ास बात क्या है कि जैसे आप लोग बोलते थे ना कि सिंगल, पुराना इन्वर्टर है हमारा उसमें सिंगल वायर है, तो इसको मैंने चेक ऑलरेडी कर लिया है, ये दोनों कॉमन है। इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल, ये कॉमन है। तो आप सिंगल भी अगर लगा लेंगे, सिर्फ आपका जो सिंगल वायर है सिर्फ इसमें लगा लेना है, इसमें अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका चलेगा। जैसे आपका ट्रेडिशनल इन्वर्टर जो ट्रांसफार्मर लाता था हाथी टाइप का भारी वाला, उससे भी वो चलेगा। इसका वज़न की बात करें तो वज़न लगभग 3 kg के आसपास, नहीं 3 kg के आसपास नहीं, इसका 3.3 kg है, 3.5 किलो का है। विद कार्टून 4 किलो के आसपास होता होगा। और बहुत बढ़िया है ये आपका। क्या बोलते हैं, इसमें वाइट स्क्रीन दे रखा है, डिस्प्ले वाइट लाइट जलता है डिस्प्ले पर, और ग्रे स्केल का इसका टेक्स्ट आता है। और इसका बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो देखिए इसमें 1000 VA 1000 वाट कंप्लीट, और 12 वोल्ट DC से चालू होगा बैटरी से। बैटरी वोल्टेज रेंज है आपका 10.5 से 16 वोल्ट DC। AC आउटपुट 230 50 हर्ट्ज, 4.3 एम्पियर। AC चार्जर मोड, ये आपका 13.5 DC। ये आपका मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट 40 एम्पियर और सोलर चार्जिंग करंट भी 40 एम्पियर है, देख सकते हैं। 600 वाट रेटेड, एक मिनट, रेटेड पावर 600 वाट सोलर का, मतलब इस पर कि आप एक सोलर लगा सकते हैं, बड़ा वाला जो भी है वो लगा सकते हैं। इसका VOC हालांकि ज़्यादा है, 20 से 150 वोल्ट DC है इसका। तो इसको आप पुराना वाला पैनल भी, छोटा पैनल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर, क्योंकि VOC इसका अच्छा खासा है। तो आप इस पर 600 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, चाहे सीरीज में लगा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए 20-20 वोल्ट का हो गया, 24 वोल्ट का होगा, तो सीरीज में आप पैनल करके लगा सकते हैं। इसमें 600 वाट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है। 600 वाट ही ये पैनल सपोर्ट करेगा, इससे ऊपर नहीं करेगा। 40 एम्पियर का इसमें MPPT है। ये देखिए चार्जिंग ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए होल्ड हो गया। अगर ब्लिंक करेगा तो ये समझिए कि चार्जिंग कर रहा है।
ये गोटू का 1 किलोवाट का इन्वर्टर है। शायद अभी देखिए हमारे पास नया है ये, और कस्टमर का बहुत का डिमांड था। एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग को ज़्यादा से मतलब नहीं होता कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी चाहिए, लेकिन बस उनको चाहिए कि हाँ भाई जो मेरा पुराना इन्वर्टर जो 1 किलोवाट का लोड था कि बिजली करे तो मेरा लाइट बॉल पंखा या जो भी है। हालांकि इसमें इतना पावर है कि ये आपको एसी तक चला सकता है। 1/2 टन 1 टन का एसी है इन्वर्टर, एसी 5 स्टार, उसको भी ये चला सकता है क्योंकि कंप्लीट 1000 वाट वो देता है। तो ऐसा आप इस पर कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लेस है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, और अभी हाई फ्रिक्वेंसी में। और इसमें देखिए सेम जो आता है 6 किलोवाट 10 किलोवाट, उसमें भी एंटी डस्ट फिल्टर दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है और इधर साइड से भी दिया हुआ है। और यहाँ से स्विच है ऑन ऑफ का, ये वाला जो स्विच दिख रहा है एसी आउटपुट के लिए मैंने बताया था टॉप। अर्थिंग देने के लिए आप यहाँ दे सकते हैं। ये आपका है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्रेकर है, ये आपको ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो फिर इसको जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो शॉर्ट वगैरह हो तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, तो इसको फिर से पुश कर दिएगा तो आपका इन्वर्टर चालू हो जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। और बैटरी का यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका पीवी का दिया हुआ है, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। ऊपर से आप देख सकते हैं ऐसा है, इधर साइड से। इसके अंदर की बात करते हैं, खुला हुआ ऑलरेडी मैंने इसका स्क्रू खोल रखा है। इसमें 2 ढक्कन है, देखिए एक ये साइड में और एक ये साइड में। इसमें देखिए 2 फैन। और भाई साहब एक चीज़ मैंने इसमें गौर किया है, इसका देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे में दिख जाए। नहीं दिख पा रहा है, इधर का सेक्शन दिख रहा होगा आपको, राइट साइड वाला। इसमें देखिए इतना छोटा 1 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसका हीट सिंक कितना बड़ा दिया है, कितना मतलब 3 हीट सिंक है इसमें। देखिए एक ये हो गया, मैं फ्लैश चालू करता हूँ। हाँ ये देखिए एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया यहाँ पर, और तीसरा ये देखिए कैमरे में शायद छोटा लग रहा हो, देखिए कितना बड़ा है वो हीट सिंक। ये जो है ये एरिया जो है हीट सिंक है, इतना बड़ा है इसका। 1 2 3 और भी लंबा है पूरा ऊपर तक, यहाँ तक। और इसका मैंने ये भी चेक किया किस ब्रांड का लगा हुआ है, मॉसफेट IGBT, तो सब बहुत बढ़िया है, अच्छे कंपनी का। हम सिक्योरिटी पर्पज़ से उसका नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लोग उसका बतलाने लगते हैं कि ऐसा वैसा या फिर हमारे पास है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बहुत लोग ऐसे दुनिया में पड़े हुए हैं वक्त से हारे हुए। और इसमें जो डायोड वगैरह भी जो लगा हुआ है ना, इतना अच्छा क्वालिटी का है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसी ब्रांड का है। हाँ उसका वैल्यू अलग है लेकिन उसी ब्रांड का है। और ये वारंटी वाइड हो जाएगा, इसलिए देखिए इधर भी सील है, मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। ठीक है मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत लगा हुआ है फालतू का किसी ऑपरेशन करने का, किसी कस्टमर को देना जाएगा ही तो फिर फालतू का हेडक। तो ये चीज़ है। इसमें जो बैटरी का है, बैटरी आप इसमें 16 mm का वायर यूज़ कीजिए, 14 mm भी लगा सकते हैं, और नहीं हो तो 10 mm भी लगा सकते हैं, लेकिन 16 mm बेस्ट होगा। यहाँ पर एक लक्स आता है, लक्स के थ्रू छोटा लक्स लगा करके और इसको कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं पतला वायर से 1 mm 1.5 mm का वायर से मैं ऐसी गाड़ी का बैटरी मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसी से मैं लगा के टेस्ट कर रहा हूँ इसको। तो ये भी AC और DC दोनों से है, इसमें इनपुट दिया हुआ है, PV का नहीं है अभी। मैं इसके बारे में बताऊंगा स्क्रीन में, सेटिंग्स वगैरह के बारे में। तो इसका और भी कुछ डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। ये प्रमोशन के लिए गोटू कंपनी ने सारा ये बुकलेट भेजा हुआ है, देखिए बहुत सारा है, उधर भी है। और ये सारा कौन कौन से मॉडल हैं गोटू ब्रांड में, ये सब का है। खैर इसको बाद में बात करेंगे। तो इसमें आप है कि आप 2 बैटरी भी आप लगा सकते हैं, 2 बैटरी भी पैरेलल कर करके आप लगा सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको बैकअप चाहिए तो 2 बैटरी लगा सकते हैं। और इसमें जो सोलर का वायर होगा वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 4-6, क्योंकि 1 किलोवाट का है तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। और बैटरी को आप पैरेलल करके 2 बैटरी भी आप इसमें लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए, अपना बैकअप बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे पैनल के बारे में बात करें, तो पैनल अगर आपके पास सपोज़ 250 वाट का पैनल है जिसका कि
8.3 एम्पियर है। तो उसको आप सीरीज में ही लगा सकते हैं, सीरियल में लगा सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास पैनल है उसको सीरियल में ही लगाएं और एक तरह का पैनल हो तभी अच्छा है। चाहे वोल्ट मतलब 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट का ही रहे, 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का ही रहे, सारे को सीरीज करके आप लगा सकते हैं। और फैन आपका जो दिया हुआ है वो आपका एक मतलब ये भी BLDC फ़ैन है, ऑटोमेटिक का कंट्रोल होता है। जैसे जैसे आपका सेंसर लगा हुआ है, अगर मान ली कि बैटरी कम हो, सॉरी लोड ज़्यादा हो तो उस टाइम चलेगा। जैसे देखिए अभी कोई लोड नहीं है, एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, कोई फ़ैन ये मूव भी नहीं कर रहा है क्योंकि हीटिंग ही नहीं है। देखिए फ़ैन रुका पड़ा हुआ है, फ़ैन मूव भी नहीं कर रहा है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक सेंस कर करके ये आपका होता है। अब ये जो आपका है ये INV AC, ये आपका है कि तब जलेगा जब आपका इन्वर्टर जो है मतलब चार्जिंग होते रहेगा, उस टाइम ये जलेगा। और जब फ्लैश करेगा, जब आपका आउटपुट समझिए कि अगर ये जो है AC वाला, ये जब आपका PV से चलते रहेगा मतलब बैटरी फुल चार्ज रहेगा तो भी ये ब्लिंक करेगा। तो समझ जाइए कि आपका PV मोड PV से चल रहा है, ऑन रहे। अगर ग्रीन वाला जो है लाइट ये वाला ये ऑन है तो समझिए कि बैटरी इज फुल्ली चार्ज। और अगर ये ऑफ है, सॉरी अगर फ्लैशिंग कर रहा है तो समझिए कि बैटरी इज इन चार्जिंग स्टेज। और रेड वाला जो है भगवान न करे किसी को आए फॉल्ट है, फॉल्ट अगर कुछ भी होता है तो रेड लाइट आपका जल जाएगा। अब फंक्शन की बात करें तो सेम फंक्शन भाई इसमें बहुत दे रखा है। इसको मैं फ्लैश ऑफ करता हूँ। फंक्शन इसमें दे रखा है वो 6 किलोवाट और 4 किलोवाट वाला टाइप का। देखिए वैसे ही इंटर बटन को प्रेस किए हुए रहना है। देखिए ये आपका रीसेट के लिए है, जब कोई सेटिंग समझ में नहीं आए या उठपटांग आप कुछ गलती कर बैठे तो ये सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें मोड है यूटिलिटी, सोलर और बैटरी। क्या प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि यूटिलिटी रहे तो यूटिलिटी चले, उसके बाद सोलर, उसके बाद बैटरी। और यूटिलिटी में अगर मैं एक मिनट में जाता हूँ यूटिलिटी में। हाँ सॉरी ये मोड है इसका। जैसे देखिए मैं अभी इसमें इंटर कर रहा हूँ, इंटर पर मैंने प्रेस किए तो इसमें चला गया। आप देखिए SBU, सोलर बैटरी यूटिलिटी, मतलब पहला प्रायोरिटी सोलर, उसके बाद फिर बैटरी, और बैटरी न रहता फिर यूटिलिटी। और भी इसमें है सब, तो मैनुअल में देखना होगा, इसका भी कुछ अर्थ होता ही होगा। और इसमें है क्या कि NFS जो लिख रहा है ये, इसका मतलब क्या है कि व्हेन सोलर इज अवेलेबल, सोलर एनर्जी एंड बैटरी विल सप्लाई पावर टू द लोड्स। जब सोलर रहेगा, इस मोड में रखेंगे सोलर रहेगा तो आपको सोलर और बैटरी दोनों मिल करके आपको लोड को आपको चलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर जो है ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली 10 एम्पियर मैंने सेट कर रखा था इसको, क्योंकि बहुत छोटा बैटरी है। तो ये आपका चार्जिंग के लिए ही होगा। मैं मैनुअल भी एक बार साथ साथ देख ले रहा हूँ। मैक्सिमम चार्जिंग करेंट, करेक्ट मैंने वही बोला जो आपका चार्जिंग के लिए। इसको आप 10 एम्पियर, फिर से मेरे को जाना पड़ेगा, टाइम आउट हो चुका है। हाँ ये आप 10 एम्पियर, 20, 30, 40, मतलब मैक्सिमम 50, 60, 70, 80 एम्पियर तक आप इसको चार्जिंग करंट दे सकते हैं। भाई बहुत सुपर है, तो बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कि इसमें 4 बैटरा भी अगर लगा देते हैं आप पैरेलल में कर करके, उसको भी ये चार्ज कर देगा। इतना अच्छा इसका है चार्जिंग एम्पियर। फिर आपका हो गया AC इनपुट वोल्टेज। अप्लाइंसेज मोड में रखेंगे तो 90 से 280 वोल्ट तक भी, लोएस्ट से हाईएस्ट तक आपको सपोर्ट करेगा APL मोड। और ये आपका सॉरी ये ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ APL मोड में इसको मैं एंटर करता हूँ। ये आपका 90 से 180 वोल्ट सपोर्ट करता है। देखिए फैन चलने लगा,
कोई थोड़ा बहुत अपना हुआ होगा तो फ़ैन चलने लगा। APL मोड में आपका 90 से 180 280 तक आपको सपोर्ट करता है। और UPS मोड में रखेंगे तो आपका वोल्टेज रेंज चाहिए इसको 170 से 280, वरना उसके बाद रिबूट करने लगेगा। तो APL मोड ही बेस्ट होता है। वैसे अगर सेंसिटिव आइटम है घर में तो आप वो सेटिंग रख सकते हैं UPS। ये आपका है बैटरी टाइप AGM मतलब होगा LED एसिड बैटरी, डिफ़ॉल्ट जो कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर जाएंगे तो आपके पास यूज़र सेटिंग्स भी है। देखिए AGM हो गया, फ्लोडेड हो गया मतलब लीड एसिड बैटरी, और ये यूज़र हो गया। यूज़र में जाकर के आप सारा सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कितना चार्जिंग वोल्टेज देना है, कितना एम्पियर देना है, सारा कुछ आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एक इसमें सेटिंग्स है जो मैं रफली बता दे रहा हूँ आपको। इसमें आपको फिर ये देखिए, ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड ऑकर्स, ये आप इनेबल करना चाहते हैं, डिजेबल करना चाहते हैं। ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर ऑकर्स, इसको आप इनेबल डिजेबल। आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहता है इंडिया में। आउटपुट वोल्टेज भी आप सेट कर सकते हैं 220, 230, 240, आप तीनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। फिर आपका हो गया मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग। जैसे होता क्या है कि आप दोनों रखेंगे तो जैसे होता है क्या कि आपको चार्जिंग भी करना है लेकिन उतना ज़्यादा यूटिलिटी खर्चा नहीं करना है। इंतज़ार करना है कि भाई सुबह में सोलर मेरा आएगा तो सोलर से चार्ज हो, तो उस कंडीशन में आप 2 एम्पियर से चार्ज करते रहिए ताकि आपको कभी ब्लैकआउट नहीं होगा। धीरे धीरे आपका वो चार्ज करेगा लेकिन आपका चार्ज रहेगा और यूटिलिटी भी कम खपत होगा। और 10, 20, 30, 40 सेट कर सकते हैं आप। पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सर्विस, ये सब है सारा सेटिंग्स में, जो मतलब 4.2 6.2 में रहता है। उसी टाइप का सारा सेटिंग्स है इसमें। जो आप चेंज कर सकते हैं सारा डिस्प्ले से है। ओनली सोलर से चलना है। चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी क्या रखना है कि सोलर से ही सिर्फ चार्ज, वो भी सेट कर सकते हैं। और बैकलाइट कंट्रोल, अनेबल डिजेबल सारा कुछ कर सकते हैं। ओवरलोड बाईपास, मतलब जो फैसिलिटी रहता है इसमें। लो DC कट ऑफ वोल्टेज, बैटरी इक्वलाइजेशन भी है भाई साहब इसमें, बैटरी इक्वलाइज भी कर सकते हैं आप। बैटरी इक्वलाइजेशन, वोल्टेज, बैटरी टाइम आउट, इंटरवल टाइम भी सेट कर सकते हैं, कितना 1 महीना में मेरा इक्वलाइज हो या क्या। तो ये सब इसमें सेटिंग्स है, बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है मैनुअल के अंदर सेटिंग्स। तो ये है। और देखिए फ़ैन अप ऑटोमेटिक, कुछ देर ठंडा करके इसको ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो ये है आपका इन्वर्टर 1 किलोवाट का, और बिल्कुल नया है, फ्रेश स्टॉक है अपने पास और लिमिटेड स्टॉक है। जिन भाई बंधु को चाहिए होगा 1, 10, 4, 2, 3, 1 मतलब जो भी है सब सारा आपको मिल जाएगा। अभी तो मैंने इसको ओपन कर रखा है, एक और हाँ इसको ओपन कर रखा है, इसको मैं कल करूँगा। ये 1.6 किलोवाट का है, 2000 VA का है, 2000 VA का है, 1.6 किलोवाट। इस पर खासियत क्या है कि 12 वोल्ट में भी है और इस पर पैनल सपोर्ट है 2000 वाट का। और 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, पैनल सपोर्ट 2000 वाट का है और 12 वोल्ट बैटरी है। तो इसका एक जब इसका अलग खासियत है, सबसे ज़्यादा डिमांड में ये है लोएस्ट वाले में। इसका प्राइस है, इसका प्राइस मैं कल बताऊंगा। तो ये आपका 1 किलोवाट वाला जो इन्वर्टर है इसकी बात कर लेते हैं। ये आपको 25,000 रुपये का है ये प्राइस अभी तक। ये आपका वैलिड प्राइस है आपको 14 फरवरी तक। उस बीच में आप लेंगे अगर स्टॉक हुआ तो, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है भाई, बहुत ही कम स्टॉक है। मैं इतना एक साथ बोलूँगा, बहुत ही कम स्टॉक है। तो इसका 25,000 रुपया फिक्स प्राइस है, उसमें न 1 रुपया ज़्यादा न 1 रुपया कम। और जिनको भी, और एक ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी है, तो जिनको भी चाहिए होगा मंगा सकते हैं। ये बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है और इसमें क्वालिटी सारा कुछ बढ़िया है। और इसको आप भारत के हर एक कोने में हमारा डिलीवरी है, सारे जगह आपको डिलीवरी हो जाएगा। इसमें शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, जो भी 400-500 जो भी लगे वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। और ये आपको डिलीवरी मिल जाएगा। आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रस्ट कर सकते हैं, सर्विस से कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी सील को बचा करके रखना है, इधर और उधर दोनों साइड में लगा हुआ है। 1 साल 3 महीने की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पे। कुछ भी इशू होता है सीधा मदरबोर्ड चेंज होगा, वो भी जेन्यून नया, कोई रिपेयर नहीं। वो कंपनी का लेने से फ़ायदा, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर से लेने से फ़ायदा यही होता है कि कोई 3-5 नहीं कि आपका गलती बता करके आप ही से खुद फिर पैसा ले रहे हैं या दौड़ाते जा रहे हैं आपको, कह रहे भाई अभी ये खर्चा होगा, अभी ये खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
और दूसरी चीज़ कि पार्ट्स की जहाँ तक बात है, तो जहाँ पार्ट्स जो ज़रूरत होता है वहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब एसएमडी कंपोनेंट छोटा होता है तो उसको टोपा पहनाने से क्या फ़ायदा। अगर अगर चींटी को चड्डी पहनाएंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है चींटी को? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चींटी को चड्डी नहीं पहनाना चाहिए। जो एसएमडी कंपोनेंट्स है वो एसएमडी कंपोनेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ना हीट सिंक की, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जहाँ पर ज़रूरत है इस कैबिनेट की तो यहाँ पर ये लगाएगा। जहाँ हीट सिंक की ज़रूरत है, जितना हीट सिंक की ज़रूरत है वो लगाया जाता है। एसएमडी कंपोनेंट्स होता किस लिए है? वही तो फिर इन्वर्टर का साइज इतना बड़ा हो जाए अगर पहले की तरह ट्रेडिशनल बने तो। घर में ट्रांसफार्मर इन्वर्टर आप देखे ही होंगे कि कितना बड़ा होता था। और ये विद लव गिफ्ट है। इसमें मैं बताऊंगा नहीं क्या है, गिफ्ट आया मेरे को, भेजिए कंपनी। तो ये है भाई साहब 1 किलोवाट का। किसी को और भी कोई क्वेश्चन, कुछ भी सवाल अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका रेट आपको पड़ेगा आपको 25,000 रुपये फिक्स है। जिनको भी ऑर्डर करना होगा वो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, जब से वीडियो गया पहला वीडियो तब से बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रहा है, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कब तक स्टॉक ये रहेगा हमारे पास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अगले अगले दिन भी और भी अपडेट, नए नए वीडियो सारे मॉडल्स का मैं पोस्ट करूँगा। और इससे रिलेटेड किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। और हमारा जो प्रोडक्ट होता है भाई साहब ये जेन्यून होता है, वो वाला नहीं जो इधर उधर से लोग परचेज करते हैं, अली बाबा और तल्ली बाबा और कहाँ कहाँ से, वो प्रोडक्ट नहीं है दोस्त। आपको मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं सीना चीर के दिखा दूँ कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन आप लोग ट्रस्ट करना है करो, नहीं करना है और भी बढ़िया है। ख़राब होगा बाहर से लोगे फिर हमारे पास आओगे, क्योंकि इसका कुछ कुछ ऐसा ऐसा पार्ट्स होता है कंट्रोल कार्ड वगैरह जो कहीं भी नहीं मिलेगा। जो दवा भी ठोकते हैं ना कि रिपेयरिंग कर देंगे वो कर देंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले से ही आप लोग सतर्क रहें। बहुत सारे भाई बंधु हैं जो गलती करके भी समझ जाते हैं। मैं समय देता हूँ भाई, जो फ़ोन करते हैं उनको मैं समझाने में समय देता हूँ। एक भाई साहब थे, उन्होंने चाइना से भी परचेज किया, बोला कि भाई हमको तो वहाँ मिल गया 32,000 रुपये में या कि 28,000 में, ऐसा कुछ उन्होंने बोला वो इन्वर्टर का। मैंने बोला कि आपको इंडिया आते आते वही हो जाएगा आपका 45,000 रुपये। आपको पता है जब इंडिया के कस्टम में आएगा और कस्टम ड्यूटी मारेगा तो आपका क्या प्राइस होगा। फटाक से उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उनको उल्लू बना के ऑर्डर करा दिया गया था। और फिर वो ऑर्डर अभी तक तो हमें तो नहीं किए हैं, लेकिन वो उन्होंने कैंसिलेशन का वो भेजा स्क्रीनशॉट मेरे को। तो आप लोग भी ऐसा गलती ना करें भाई। हो सकता है कभी मैं आपका कॉल ना पिक करूं और नहीं समझा पाऊं या उतना समय ना दे पाऊं, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि सारे जो भी व्यूअर्स हैं वो समझे कि क्या सच्चाई है क्या ये है। और इधर लाम लिफाफा बकने वाले, हाई ले लो हाउ ले लो, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, 20 साल गारंटी वारंटी, ये सब के चक्कर में ना पड़े भाई। जेन्यून लें, पीस ऑफ माइंड रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। और नंबर फ्लैश कर ही रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई झोल झाल नहीं है, बिल्कुल राफ साफ है। बहुत सारे लोग, हमारा उत्तर प्रदेश में तो हर एक ज़िला में गया हुआ है हमको जहाँ तक लगता है, कहीं ना कहीं से इन्वर्टर तो पूरा ऑल ओवर इंडिया जाता है। ऐसा कोई सा भी स्टेट नहीं बचा हुआ जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं गया होगा। तो आप बिंदास ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं पीस ऑफ माइंड के साथ, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। 25,000 रुपये से 1 किलोवाट का लगेगा। और कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं। कैश ऑन डिलीवरी अगर रहेगा तो आपको 3 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, वो भी एडवांस लगेगा, तब COD जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर मंगा के लेंगे नहीं और हमारा नुकसान चल जाएगा 3-4 हज़ार का। क्योंकि कुरियर चार्ज सिर्फ नहीं लगता है, कुरियर चार्ज में कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगता है, तो 3-4 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है। तो ये चीज़ है। और किसी को और कुछ भी डाउट होगा तो व्हाट्सअप नंबर है, या इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो फ्लैश कर रहा है आपको नीचे में, या कॉल कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।